गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं पुनीत सर फिर से लेकर आया हूं आपके लिए साइंस का एक बहुत ही मजेदार चैप्टर, बहुत ही अच्छा चैप्टर, जिस चैप्टर से आपके बोर्ड में बहुत सारे क्वेश्चंस तो पूछे ही जाते हैं। साथ साथ ये हमारी जिंदगी से इस तरह जुड़ा हुआ है कि आज या आज से आने वाले बहुत सालों बाद अगर आपके पास इस चैप्टर का नॉलेज हो तो आपके लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं, दूर हो सकती हैं। तो आज ये जो चैप्टर है हमारा, जिस चैप्टर का नाम क्या है, जिस चैप्टर का नाम है मानव पाचन तंत्र, यानी कि बायोलॉजी का पहला चैप्टर, बायोलॉजी के पहला चैप्टर का भी पहला चैप्टर, यानी जैव प्रक्रम जो हमारा पहला चैप्टर था उसका भी पहला यूनिट, जिसका नाम क्या था, पाचन, पोषण। उस पोषण चैप्टर में हम लोग आज पढ़ेंगे मानव पाचन तंत्र के बारे में कि हमारे जो मनुष्य हैं, हम मनुष्यों का पाचन, हमारे बॉडी में जो हमारा खाना पचता है वो खाना कैसे पचता है, आखिर कौन कौन से अंग है जो जो इस पाचन तंत्र में मुख्य भूमिका निभाते हैं, आज इसके बारे में हम जानेंगे। और ये सेशन आपके लिए, आपके बोर्ड्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए कहीं मत जाइएगा। ये पूरा सेशन पूरी तरह से देखिएगा, आपके बहुत सारे डाउट्स, आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस यूं चुटकियों में बन जाएंगे। सो आइए शुरू करते हैं सेशन का। मैं आपको फिर से स्वागत करता हूं अपने स्किल आइडिया परिवार के इस यूट्यूब चैनल पर, और बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। अगर आप हमसे नहीं जुड़ पाए हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आपका जो नोटिफिकेशन हमारे पहली वीडियो का, हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप जानते हैं कि हमारे स्किल आइडिया इंस्टीट्यूट जो कि पटना में है, जो कि महेंद्रू में है, वहां पे अभी भी टेस्ट सीरीज चल रहा है। तो जो बच्चे अभी तक जुड़ नहीं पाए हैं, अगर वो जुड़ना चाहते हैं तो जरूर से जरूर हमारे ब्रांच में आकर कांटेक्ट करें, जो कि महेंद्रू पटना में स्थित है। ठीक है, अब आते हैं हमारे जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हमने आखिर पढ़ना क्या है, हम लोगों को आखिर क्या पढ़ना है, इस चैप्टर में हमें क्या जानना है। सबसे पहले हम क्या जानेंगे, सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर इस चैप्टर का बेसिक क्या है आखिर इसके बेसिक्स, क्या हम पढ़ सकते हैं चैप्टर में, क्या क्या हमने पीछे छोड़ा। बहुत सारे बच्चों ने क्या किया होगा, बहुत सारे बच्चों ने शुरू से पढ़ाई की होगी, यानी शुरू से करने का मतलब अप्रैल से, मार्च से, फरवरी से ही पढ़ाई शुरू कर दी होगी, और उनका ये पहला चैप्टर जो होगा बहुत हद तक क्लियर होगा। लेकिन ये सेशन उनके लिए भी है, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं ना कि कहीं और से पढ़ा या किसी और से पढ़ा, उन्होंने ये पॉइंट्स नहीं बताए, किसी और जगह गया वहां इन्होंने ये पॉइंट्स नहीं बताए। तो हो सकता है कि ये सेशन आपके लिए भी हेल्पफुल हो और आपके बोर्ड्स में बहुत सारे मार्क्स ये का इजाफा कर दे। और खासकर वे बच्चे जिन्होंने साल भर पढ़ाई नहीं की, साल भर मस्ती की, साल भर उन्होंने इंस्टाग्राम पर रील्स देखे, साल भर उन्होंने बहुत एंजॉय किया, लेकिन अब उनका जो हालत है, अब वो हालत खराब हो रहा है। क्यों? क्योंकि बोर्ड्स आ गया है सर पे, मात्र 30 से 40 दिन बचे हुए हैं, अब उनका हालत बिल्कुल खराब है कि अब कैसे पढ़े, कहां से पढ़े, कौन पढ़ाएगा, कैसा कैसा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, हम उतना सारा चीज इतनी जल्दी कैसे सीखें। तो उनको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सेशन आपको इस चैप्टर का पूरा पूरा नॉलेज देकर जाएगा। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं, बहुत ही क्विक रिवीजन है, इसलिए हम जल्दी जल्दी चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले है कुछ बेसिक पॉइंट्स। बेसिक पॉइंट्स क्या है? सबसे पहला, चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर का नाम सर? तो चैप्टर का नाम हम जानते हैं सर कि हमारा चैप्टर का नाम क्या है, वो है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम क्या है? जैव प्रक्रम एक समझो कि कुछ ऐसी क्रियाएं हैं, कुछ ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो कि हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में तो होती हैं, जिसके चलते कोई एक निर्जीव और सजीव में हम क्या कर सकते हैं, अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे शरीर में पाचन हो रहा है, क्या किसी निर्जीव में, क्या आपके घर में चेयर है, आपके घर में टेबल है, क्या उसमें ये पाचन क्या प्रक्रिया होता है? क्या वो खाना खाता है? नहीं खाता है। क्या वो सांस लेता है? नहीं लेता है। तो ऐसी सारी प्रक्रियाएं जिनके चलते कोई भी सजीव अपना जीवन, अपना सजीवता जो है उसकी, अपनी जो जिंदगी है उसकी, वो जिंदगी जी पाता है, वो सजीव रह पाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, जैव प्रक्रम बोलते हैं। यानी कि ये सारी क्रियाओं में, इन सारी क्रियाओं के बिना कोई भी सजीव जीवित नहीं रह पाएगा। कौन कौन सी क्रियाएं हैं जैव प्रक्रम में? सबसे पहली क्रिया है पाचन। सबसे पहली क्रिया कौन सी? पाचन। दूसरी क्रिया कौन सी? श्वसन। फिर कौन है? फिर आता है परिवहन, और परिवहन के बाद हमारा सबसे लास्ट की जो प्रक्रिया है जिसका नाम है उत्सर्जन। ये सारी प्रक्रियाएं जो हैं, ये सारे जो हमारे प्रक्रियाएं हैं जो हमारे शरीर में होते हैं, इन सारी प्रक्रियाओं की वजह से हम क्या कर पाते हैं, जीवित रह पाते हैं। अगर ये प्रक्रियाएं नहीं होंगी तो क्या होगा? अगर ये प्रक्रियाएं नहीं होंगी तो हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, क्योंकि अगर हम खाना नहीं पचा पाएंगे, खाना नहीं खा पाएंगे तो ऑफ कोर्स
अगर आप खाना नहीं खाओगे मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन। बस श्वसन, अगर हम सांस नहीं लेंगे मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 मिनट, बहुत ज्यादा हुआ, बहुत लोग तो 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट में खत्म। अगर हमारे ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाए, हमारे बॉडी में जो रक्त है उस रक्त का परिवहन रुक जाए, तब क्या होगा? तब तो कहीं पे भी रक्त नहीं पहुंच पाएगा, यानी ये भी हमारे जीवन के लिए जरूरी है। उत्सर्जन, हमारे शरीर में जो पदार्थ हैं, जैसे आपका यूरिया हो गया, आपका बहुत सारे ऐसे पदार्थ जो कि हमारे बॉडी के लिए हानिकारक है, हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, अगर वो हमारे शरीर से नहीं निकलेंगे तब भी ये क्या होगा? हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा और हम भी क्या हो जाएंगे? हम भी मृत हो जाएंगे, हमारा जीवन खत्म हो जाएगा। तो ये सारी प्रक्रियाएं जो हमारे जीवित रहने के लिए जरूरी है, ये सारी प्रक्रियाएं जो हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं जैव प्रक्रम। उन्हें हम क्या बोलते हैं सर? उन्हें हम बोलते हैं जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम में हमने पढ़ा था क्या? जैव प्रक्रम में हमें पढ़ना है पोषण। पोषण क्या होता है? तो पोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई भी सजीव क्या करता है? भोजन ग्रहण करता है और उस भोजन से क्या निकलता है? ऊर्जा निकलता है। हमारा ये क्या है? पोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हमने क्या ग्रहण किया? हमने ग्रहण किया भोजन, और भोजन से हमारा क्या निकला? ऊर्जा निकला, तो उसे हम क्या बोलते हैं? पोषण बोलते हैं। एक पेन और एक नोटबुक लेकर बैठे ताकि आपको जो भी चीजें नहीं लगती हैं या जो भी चीजें आपने नहीं पढ़ी हैं उनको नोट करते जाएं, आपके लिए ये लास्ट के रिवीजन के लिए बहुत जरूरी हो जाएगा। तो आगे देखते हैं पोषण क्या है। तो अगर हमने भोजन खाया, अगर हमने खाना खाया और भोजन करने के बाद हमें उस भोजन से ऊर्जा निकलती है, उस भोजन से अगर हमारी ऊर्जा का निष्पादन होता है, तब उस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे पोषण। क्या बोलेंगे? पोषण बोलेंगे। अब हमने पढ़ा था क्या? पोषण जो होता है ना सर, पोषण के होते हैं 2 प्रकार। एक होता है क्या? एक होता है स्वपोषण और एक होता है परपोषण। एक है क्या? स्वपोषण है, एक है क्या? परपोषण है। स्वपोषण क्या होता है? तो वैसे सजीव, वैसे जीव जंतु या वैसे चीजें, वैसे सजीव पदार्थ, वैसे सजीव प्राणी जो क्या करते हैं? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। वैसे सजीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें क्या बोलेंगे? वैसे पोषण को क्या बोलेंगे? स्वपोषण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्वपोषण बोलेंगे। तो आपको बोलेंगे कि सर मेरी मम्मी ना मेरे लिए चावल दाल सब कुछ बना देती है, तो हम तो अपना खाना खुद से बनाते हैं, तो हमारा भी स्वपोषण हुआ ना? नहीं बाबू, स्वपोषण वैसे नहीं होता है। स्वपोषण में सबसे जरूरी चीज है कि हम अगर अकार्बनिक पदार्थों का इस्तेमाल करें, हम अगर अकार्बनिक पदार्थों का इस्तेमाल करें और अकार्बनिक पदार्थों के इस्तेमाल करके अपना भोजन बना लें, तब उसे हम क्या बोलेंगे? तब उसे हम बोलेंगे क्या? कि वो है हमारा स्वपोषण। अब बहुत बच्चों के दिमाग में आया होगा एक नया वर्ड, अकार्बनिक क्या है सर? ये अकार्बनिक क्या है? तो अकार्बनिक समझो कि अकार्बनिक वैसे पदार्थ है जिनमें, या फिर जो पदार्थ हमें किसी सजीव से प्राप्त नहीं होते हैं, वैसे पदार्थ जो हमें सजीवों से प्राप्त नहीं होते। सिंपल सा समझना है कि वैसे पदार्थ जो हमें सजीवों से प्राप्त नहीं होंगे, हमें मिनरल से यानी खनिजों से, हमारे और सारी प्रकृति में जो चीजें हैं, जैसे पानी हो गया, सनलाइट हो गया, सूर्य प्रकाश हो गया, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, हमारा जो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें हमारी क्या है? अकार्बनिक पदार्थ है जो हमें किसी भी सजीव से प्राप्त नहीं होता है। वैसी चीजों का इस्तेमाल करके अगर हमने अपना भोजन तैयार कर लिया, अगर हमने अपना भोजन बना लिया, तो हमारा क्या होगा? वो स्वपोषण होगा। तब क्या होगा? तब हमारा वो स्वपोषण होगा। लेकिन हमारे घर में जो खाना बनता है, हमने रोटी खाया, पौधे से आया, चावल खाया, पौधे से आया। बहुत सारे लोग होंगे वो जो मांस खाते होंगे, तो उनके लिए चिकन आया, कहां से आया? तो एक जंतु से आया। उनके लिए मटन आया, कहां से आया? जंतु से आया। अंडा कहां से आया? जंतु से आया। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये सारी चीजें हमें किसी न किसी अदर चीजों से मिल रही है। ये सारे जो हमारे भोजन हैं, ये सारे भोजन हमें किसी अलग सजीवों से मिल रही हैं, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? परपोषण बोलते हैं। परपोषण मतलब पर और पोषण। परपोषण मतलब हुआ कि अगर हमने अपना खाना, अगर हमने अपना पोषण किसी दूसरे सजीव से प्राप्त किया,
अगर हमने अपना पोषण किसी दूसरे सजीव से प्राप्त किया तब वो हमारा क्या होगा, तब वो हमारा होगा परपोषण। और अगर हमने अपना खाना अकार्बनिक पदार्थों का इस्तेमाल करके खुद से बना लिया तब वो क्या होगा, स्वपोषण होगा। तो आप बोलोगे कि सर ऐसा तो कोई प्राणी है ही नहीं जो स्वपोषण करता है, सब तो किसी न किसी को खाता है, कोई प्लांट खाता है, कोई एनिमल खाता है, सब तो किसी न किसी को खाता ही है। लेकिन आप जानो कि स्वपोषण में कौन आते हैं, हमारे पौधे आते हैं। स्वपोषण में कौन आते हैं, हमारे पौधे आते हैं। पौधे कैसे आते हैं, तो पौधे इसलिए आते हैं कि पौधों ने लिया कार्बन डाइऑक्साइड अकार्बनिक, पौधों ने लिया वाटर, पौधों ने क्या लिया, पौधों ने लिया वाटर, इन दोनों को मिलाया, किसके प्रेजेंस में मिलाया, तो इसको मिलाया हरित लवक और हरित लवक और सूर्य प्रकाश के उपस्थिति में इसको उन्होंने मिलाया और मिलाकर क्या बनाया, C6H12O6 प्लस 6O2। और ये जो हमारा बन के आया इसको हमने क्या बोला, इसको हमने बोला कि ये क्या है सर, ये हमारा ग्लूकोज है। ये हमारा क्या है, ग्लूकोज है। ग्लूकोज का फॉर्मूला पूछेगा बोर्ड में, C6H12O6, याद रखिएगा। पौधों ने क्या दिया हमें, ऑक्सीजन दिया, जो ऑक्सीजन क्या निकला हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन निकल के आया, यहां से, पौधों से। और ये जो प्रक्रिया है इस प्रक्रिया को हमने क्या बोला, प्रकाश संश्लेषण बोला। इसको हमने क्या बोला, प्रकाश संश्लेषण बोला। और ये प्रकाश संश्लेषण का आपका समीकरण है, जो समीकरण बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। तो आप लोग ये समीकरण अगर नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो, क्योंकि ये समीकरण आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमें पढ़ना है मानव के पाचन तंत्र के बारे में, तो ज्यादा समय का बर्बादी न करते हुए हम सीधे पहुंचते हैं मानव के पाचन तंत्र में कि आखिर मानव के पाचन तंत्र में क्या है। मनुष्यों में जो पाचन होता है, मनुष्यों में यानी कि हमारे अंदर, हम लोग मनुष्य है, मनुष्यों में जो पाचन होता है वो पाचन की कौन कौन सी विधियां हैं। तो मनुष्य में जो पाचन होता है सबसे पहले इसमें क्या आता है, नंबर 1 आता है आपका अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण जिसको हमने क्या बोला, इंजेशन। अंतर्ग्रहण मतलब क्या, इंजेशन। अंतर्ग्रहण मतलब क्या, कि हमने जो खाना हमारे सामने प्लेट में एक थाली खाना रखा हुआ है, बहुत सारा पुलाव दाल ये वो रखा हुआ है, और वो हम बस सामने ऐसे रखे हुए हमारे मुंह तक जब वो पहुंचेगा ही नहीं तो हम उस खाना को खाएंगे कैसे और उसको पचाएंगे कैसे। तो जिस प्रक्रिया के द्वारा, नोट कीजिएगा, जिस प्रक्रिया के द्वारा हम भोजन को अपने शरीर के अंदर ले जाते हैं, जिस प्रक्रिया के द्वारा हम अपने भोजन को शरीर के अंदर ले जाते हैं, उस प्रक्रिया को हमने क्या बोला, उस प्रक्रिया को हमने बोला कि वो क्या है सर, अंतर्ग्रहण है सर। अंतर्ग्रहण का परिभाषा क्या होगा, अंतर्ग्रहण का परिभाषा होगा कि जिस प्रक्रिया के द्वारा हमने भोजन को अपने शरीर के अंदर प्रवेश कराया वो हमारा क्या है, अंतर्ग्रहण है। तो मनुष्यों में अंतर्ग्रहण कैसे होता है, तो हमने क्या किया, हाथ का इस्तेमाल करके अपने मुंह के अंदर खाना रखा, इसको हमने क्या बोल दिया, अंतर्ग्रहण बोल दिया। दूसरा नंबर ये आता है आपका पाचन। पाचन का मतलब है डाइजेशन, पाचन का मतलब है डाइजेशन। अब डाइजेशन क्या होता है, तो हमने क्या खाया, हमने खाया इतना बड़ा सा रोटी, हमने खाया इतना बड़ा बड़ा कुछ चीजें खा रहे हैं हम, और ऐसा तो नहीं होगा कि पूरा का पूरा रोटी हमारे पेट के अंदर चला जाएगा, नहीं होगा। तो रोटी क्या होता है, टुकड़ों में बंटता है, उसको तोड़ दिया जाता है, बहुत अच्छे से पीस दिया जाता है, और पीसने के बाद वो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है। और फिर शरीर के अंदर हमारे बहुत सारे अंग ऐसे होते हैं जो उनको और तोड़ते हैं, उनके और जो जैव रासायनिक पदार्थ हैं, जो जैविक परमाणु हैं उनके अंदर, जैविक अणु हैं उनके अंदर, उनको वो क्या करते हैं, तोड़ते हैं, और तोड़ने के बाद वहां से क्या निकालते हैं, ऊर्जा निकालते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कि अगर हमने जटिल भोजन को तोड़कर सरल भोजन में हमने बदल दिया, तोड़ करके क्या किया,
सरल भोजन में बदल दिया, तब उसको हम क्या बोलेंगे? पाचन बोलेंगे। पाचन क्या है? हमने किसी भी जटिल भोजन को, हमारे पास बहुत बड़े बड़े कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, बहुत सारे पोषक तत्व हैं, तो उन सारे पोषक तत्वों को तोड़ तोड़ के हमने जब बिल्कुल छोटा कर दिया, वो हमारा क्या कहलाएगा? पाचन कहलाएगा। तीसरा नंबर ये आता है आपका अवशोषण। अवशोषण क्या है? जब पचा हुआ भोजन, जिसको हमने क्या बोला? एब्जॉर्प्शन बोला। अब जब पचा हुआ भोजन हमने खाना को बिल्कुल तोड़ करके बिल्कुल सरल भोजन में बदल दिया, और याद रखिएगा ये सरल भोजन क्या होता है? वही ग्लूकोज होता है जिसका हमने अभी जिक्र किया था, ग्लूकोज। ये वही ग्लूकोज है जिसका हमने क्या किया था? जिक्र किया था। और ये सरल भोजन जब हमारा टूट जाता है, टूटने के बाद ये हमारे रक्त के साथ क्या होता है? मिश्रित कर दिया जाता है, रक्त के साथ मिला दिया जाता है, और इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? अवशोषण बोलते हैं। चौथा, जिसको बोलते हैं आत्मसातीकरण, इसको बोलते हैं आत्मसातीकरण, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन बोलते हैं। क्या है एसिमिलेशन? तो आत्मसातीकरण होता है कि जो हमारा सरलतम भोजन ग्लूकोज हमारे ब्लड के साथ मिक्स हो गया, जो हमारा सरलतम ग्लूकोज ब्लड के साथ मिक्स हो गया, अब वो ब्लड के साथ सारे सेल्स के पास, सारी कोशिकाओं के पास पहुंचेगा, और सारी कोशिकाएं उस भोजन को क्या करेंगी? ग्रहण करेंगी। सारी कोशिकाएं क्या करेंगी? उस भोजन को ग्रहण करेंगी, ताकि उनसे क्या निकल सके? ऊर्जा निकल सके। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? आत्मसातीकरण बोलते हैं। और सबसे पांचवा जो है उसको हम क्या बोलते हैं? निष्कासन बोलते हैं। वो जो हमारा पांचवा है उसको हमने क्या बोला? निष्कासन, यानी कि इजेशन बोला। इजेशन क्या होता है? जो खाने के बाद, पचाने के बाद, एब्जॉर्प्शन के बाद, यानी अवशोषण के बाद, आत्मसातीकरण के बाद, सारी प्रक्रियाओं के बाद जो सब गंदा पदार्थ, जो बचा हुआ खाना है, जो कि हमारे बॉडी के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, जो कि हमारे शरीर के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं है, उसे बाहर निकालने की विधि को हम क्या बोलते हैं? निष्कासन बोलते हैं। उसको बाहर निकालने की विधि को हम क्या बोलते हैं? निष्कासन बोलते हैं। एक क्विक रिवीजन करते हैं। सबसे पहले खाना हमने खाया, खाना में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स चीजें थी, जटिल भोजन था, उसको हमने तोड़ा, तोड़ के बनाया सरल भोजन। सरल भोजन को फिर हमने क्या किया? ब्लड के साथ मिक्स किया। ब्लड के साथ मिक्स करने के वो बोलते हैं अवशोषण। उसके बाद हम ब्लड के साथ मिक्स करके उसको कोशिकाओं तक ले जाते हैं, ताकि उनसे एनर्जी, उसमें ऊर्जा निकल सके, वो हमारा आत्मसातीकरण। और आत्मसातीकरण के बाद जो हमारा बचा हुआ पदार्थ है, जिसे हमें शरीर से बाहर निकालना है, उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? निष्कासन बोलते हैं। क्लियर है? क्लियर। चलिए नेक्स्ट, अब आते हैं एक एक करके हम पाचन तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। ये जो इमेज है, ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम आपका मानव पाचन तंत्र का है। मानव पाचन तंत्र के डायग्राम्स के थ्रू हम जानेंगे कौन कौन से हमारे ऐसे अंग हैं जो मानव पाचन तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सबसे पहले आता है हमारा मुख गुहा। मुख गुहा, जो कि हमारा मुंह होता है, ओरल कैविटी बोलते हैं या बकल कैविटी बोलते हैं, ये हमारा मुख गुहा। सेकेंड पे आता है ग्रसनी। थर्ड है हमारा ग्रास नली। फोर्थ है हमारा अमाशय। फिर है हमारा अग्न्याशय। फिर है पित्ताशय। फिर है छोटी आंत। फिर है बड़ी आंत। फिर है मलाशय, और लास्ट में आता है हमारा कौन सा? मल द्वार। ये सारी जो हमारे अंग हैं, ये सारे अंग मिल करके एक पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। हमने 9th क्लास में पढ़ा होगा, सबसे छोटा कौन होता है? सेल, कोशिका। उसके बाद कौन बनता है? टिश्यू बनता है, उत्तक बनता है। टिश्यू से मिलकर कौन बनता है? ऑर्गन। ऑर्गन से मिलकर कौन बनता है? ऑर्गन सिस्टम बनता है सर। ऑर्गन सिस्टम से मिलकर कौन बनेगा? ऑर्गेनिज्म बनेगा सर। तो सेल से क्या बना? टिश्यू। टिश्यू से क्या बना? ऑर्गन। ऑर्गन से क्या बना? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम से क्या बना? ऑर्गेनिज्म बना। तो ये जो ऑर्गन सिस्टम है हमारा, जिसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? जिसको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। ये डाइजेस्टिव सिस्टम किससे बना है? तो ये सारे ऑर्गन से मिलकर बना है। इन सारे ऑर्गन से मिलकर के हमारा एक सिस्टम बना है, जिस सिस्टम का नाम क्या है? जिस सिस्टम का नाम है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। क्लियर है? चलिए अब एक एक करके इन सारे अंगों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा आता है मुख गुहा, यानी ओरल कैविटी। मुख गुहा में क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे हमें पढ़ना है, बहुत इजी तरीके से आपके सामने लेकर आ रहा हूं, समझिएगा। जब अंतर्ग्रहण हुआ,
अंतर्ग्रहण हुआ, हमने खाना को नाक में तो खाऊंगा नहीं, खाना कोई नाक में तो नहीं खाता, आप में से खाता होगा आई थिंक सो, लेकिन अगर हमने मुंह में खाना को खाया तो मुंह में क्या क्या होगा सर? सबसे पहले मुख गुहा के अंदर हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा दंत। सबसे पहले मुख गुहा के अंदर हमें क्या मिलेगा? दंत मिलेगा, दांत मिलेगा। और ये दांत, ये जो दांत होते हैं वो कितने होते हैं? 32 होते हैं। दांत का सबसे ऊपरी, दांत का सबसे ऊपरी जो भाग है, सबसे ऊपरी भाग कह सकते हैं, या फिर सबसे ऊपरी जो लेयर है, उस लेयर का नाम क्या है सर? उस लेयर का नाम है इनामेल। उसका नाम क्या है? इनामेल है। ये इनामेल क्या करता है? ये इनामेल हमारे शरीर का सबसे हार्डेस्ट पार्ट है, यानी कि हमारे शरीर में सबसे मजबूत चीज अगर कोई है तो वो ये इनामेल है। इसके अलावा दांत के कितने प्रकार होते हैं सर? 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन सा प्रकार है, याद कैसे होगा? आई, सी, पी, एम। आई का मतलब क्या होता है? इंसीजर होता है। आई का मतलब क्या होता है? इंसीजर होता है। सी का मतलब क्या होता है? केनाइन होता है। पी का मतलब क्या होता है? प्रीमोलर। और एम का मतलब क्या होता है? मोलर होता है। यानी कि कर्तनक, रदनक और चवर्णक और अग्र चवर्णक, ये हमारे क्या है? ये हमारे 4 प्रकार के दांत होते हैं। और इन दांतों का काम क्या है? सबसे पहला जो हमारा आगे का इंसीजर है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कर्तनक बोलते हैं। इसका काम क्या है? ये हमारे चीजों को काटता है। उसके बाद आता है हमारा केनाइन, जिसको हम बोलते हैं रदनक। और ये रदनक क्या करता है? किसी भी चीज को, किसी भी खाने को चीरता फाड़ता है। जैसे हमारे जो अगर मीट खाने वाले, मांस खाने वाले जो जंतु हैं, चाहे वो टाइगर हो चाहे वो लायन हो, ये क्या करते हैं? इनका केनाइन्स काफी लंबा होता है, इनका केनाइन्स काफी मजबूत होता है, क्योंकि इन्हें मांस फाड़ने की जरूरत होती है। दैट्स वाई इनका केनाइन क्या होता है? ज्यादा लंबा चौड़ा होता है। बाकी जो हमारे ये प्रीमोलर और मोलर है, ये खाना को क्या करता है? एक हमारे खाने को बिल्कुल क्रश कर देता है, बिल्कुल उसको टुकड़े टुकड़े में बांट देता है। और जो लास्ट वाला हमारा बचता है मोलर, वो क्या करता है? इस खाने को बिल्कुल पीस देता है। आपके घर में अगर जैसे मसाला पीसने वाला, जिसको हम बोलते हैं सिलवट या जो भी बोलते हो, उसके उस पे जैसे हम मसाला पीसते हैं, सेम ये क्या करता है? हमारे भोजन को पीस देता है। अब हमारा भोजन जो है, मान लो हमने इतना बड़ा रोटी खाया, अब ये रोटी को इसने क्या किया? हमने इतना तोड़ करके मुंह के अंदर डाला। अब ये वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट को भी इसने क्या कर दिया? तोड़ दिया। तोड़ने के बाद ये हमारा छोटा पार्ट बचा, इसको भी उसने क्या कर दिया? पीस दिया। और पीसने के बाद हमारा बिल्कुल एक क्या बन गया? पाउडर बन गया। बिल्कुल हमारा ये जो पूरा का पूरा रोटी है, वो हमारा क्या बन गया? एक पाउडर के फॉर्म में बन गया। अब ये पाउडर के फॉर्म में जो हमारा रोटी बना है, ये जो पाउडर के फॉर्म में हमारा भोजन बना है दांतों के चलते, अब क्या होगा? अगला पार्ट आएगा जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है, सेकेंड पार्ट है, जिसका नाम है लार ग्रंथियां। इसका नाम क्या है? लार ग्रंथियां है। ये आपका जो है, ये तो आपको दांत दिख ही रहा होगा कि हमारा क्या है? दंत है। ये आपके पास जो है, इसको हम क्या बोलते हैं? लार ग्रंथि बोलते हैं। ये हमारा क्या है? लार ग्रंथि है। अब जो लार ग्रंथियां आएंगी, ये लार ग्रंथियां क्या करती हैं? ये लार ग्रंथियां टोटल 3 होती हैं। पहला होता है आपका सबलिंगुअल, हिंदी में भी इंग्लिश में भी सबलिंगुअल। सेकेंड आता है आपका सब मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर। थर्ड जो आता है आपका, वो आता है पैरोटिड। ये तीनों हमारे क्या है? ये तीनों हमारी लार ग्रंथियां हैं। जो लार ग्रंथियां हमारे मुख के अंदर, हमारे मुख गुहा के अंदर, ओरल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होती हैं। और ये यहाँ पे आपको जो दिख रहा है, ये दोनों जो हैं, इनमें आपका सबलिंगुअल और सब मैंडिबुलर आता है। और ये जो अलग से है, ये हमारा क्या है? पैरोटिड है, जो कि हमारे कान के पास, यानी कि यहाँ पे कहीं पाया जाता है, जो हमारा क्या है? पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड है, पैरोटिड लार ग्रंथियां हैं। अब ये जो लार ग्रंथियां हैं, इनके अंदर से क्या निकलता है? तो हमारा जो लार ग्रंथि है, उस लार ग्रंथि से निकलता है क्या? लार निकलता है। हमारे लार ग्रंथि से क्या निकलता है? लार निकलता है। और लार का हमारा इंग्लिश क्या होता है? सैलाइवा होता है। लार का हमारा इंग्लिश क्या होता है? सलाइवा होता है। अब ये लार क्या है? ये लार एक अम्लीय तरल है, एक अम्लीय द्रव्य है।
ये क्या है, एक अम्लीय द्रव है। और ये अम्लीय द्रव जिसका पीएच कितना होता है सर, इसका पीएच वैल्यू होता है सर कितना, 6.8 होता है। हमारा जो लार है, ये लार क्या है, एक अम्लीय द्रव है जिसका पीएच वैल्यू, जिसका पीएच मान कितना होता है, उसका पीएच मान होता है 6.8। अब ये लार में क्या पाया जाता है, ये लार में पाया जाता है एमिलेज। इस लार में क्या पाया जाएगा, एमिलेज पाया जाएगा। जो एमिलेज क्या करेगा, तो ये एमिलेज हमारे जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स, ये एमिलेज जो हमारे कितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इन कार्बोहाइड्रेट्स को क्या करेगा, तोड़ने का काम करेगा। मतलब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को ये तोड़ करके बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने का काम करेगा। कौन, एमिलेज। एमिलेज कहाँ पाया जाएगा, लार में। लार कहाँ से निकलेगा, लार ग्रंथि में। लार होता क्या है, एक अम्लीय पदार्थ है, एक अम्लीय द्रव है जिसका पीएच वैल्यू कितना होता है, पीएच मान कितना होता है, 6.8 होता है। इतनी चीजें याद रखनी है आपको। लार ग्रंथियां कितनी होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल और पैरोटिड। सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल कहाँ पाई जाएगी, जीभ के नीचे। पैरोटिड कहाँ पाई जाएगी, कंठ के पास, गले से, कंठ के पास, कान के पास। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हमारे और क्या चीजें पाई जाएंगी मुख गुहा के अंदर, इसमें पाई जाएगी हमारी जिह्वा। जिह्वा क्या है, तो जिह्वा एक मांसल संरचना है। जिह्वा क्या है, एक मांसल संरचना है, जो एक ज्ञानेंद्रिय भी है, जो एक ज्ञानेंद्रिय भी है। और ये ज्ञानेंद्रिय क्या करती है, ये हमारा स्वाद का पता लगाती है। ये हमारे स्वाद का पता लगाती है। कौन, स्वाद का पता लगाती है हमारे जिह्वा, हमारे जीभ। और ये जीभ हमारी ये ज्ञानेंद्रिय भी है। और कौन कौन सी ज्ञानेंद्रियां हैं आपको पता है, क्लास 5 में पढ़ना था। ज्ञानेंद्रियों में कौन कौन सी है, कान सुनने में हेल्प करता है, नाक सूंघने में हेल्प करता है, हमारे जीभ जो क्या करता है, स्वाद पता करने में हेल्प करता है, हमारे आंख जिनको नेत्र बोलते हैं, देखने में हेल्प करते हैं। और हमारा जो चमड़ा है, हमारा जो स्किन है, हमारी जो क्या बोलते हैं, त्वचा है, ये त्वचा क्या करती है, ये त्वचा हमें ठंडा और गर्म महसूस कराने में मदद करती है। कोई भी चीज कितना ठंडा है, कोई भी चीज कितनी गर्म है, उसे महसूस कराने में मदद करती है। हमने क्या क्या पढ़ लिया सर, हमने पढ़ा कि इसमें क्या होता है, दंत होता है, इसमें क्या होता है, लार ग्रंथियां होती हैं, और क्या पढ़ा, और पढ़ा कि इसमें क्या होती है, जिह्वा होती है। इतना तक तो हमने पढ़ लिया। मुख गुहा में अब जब भोजन आएगा, भोजन यहां से आया, भोजन आया, दांत ने उसको पीस दिया, पीस के बिल्कुल पाउडर बना दिया। उसके बाद हमारे जो लार ग्रंथियां हैं, लार ग्रंथियों से क्या निकलेगा, सलाइवा निकलेगा, लार निकलेगा। और जीभ क्या करेगा, उस सलाइवा के साथ इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देगा, और मिक्स करके एक सेमी सॉलिड पेस्ट बनाएगा, एक पेस्ट बनाएगा। उस पेस्ट का नाम क्या होता है, उस पेस्ट का नाम होता है बोलस। उस पेस्ट का नाम क्या है, उस पेस्ट का नाम है बोलस। तो ये जो बोलस है, वो बोलस क्या करेगा, वो बोलस क्या है, वो बोलस है हमारा जब खाना लार के साथ मिक्स हो जाता है, लार के साथ मिश्रित हो जाता है, तो एक पेस्ट बनाता है, जिस पेस्ट का नाम क्या होता है, बोलस होता है। एम आई क्लियर। तो मुख गुहा में सब कुछ हमने पढ़ लिया कि हमारा खाना आएगा, दांत उसको पीसेगा, लार ग्रंथियों से लार निकलेगा, जीभ उसको मिलाएगा, और मिलाने के बाद एक पेस्ट बनाएगा, जिस पेस्ट का नाम क्या होगा, जिस पेस्ट का नाम होगा बोलस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा मुख गुहा का काम खत्म हुआ। मुख गुहा में हमने खाना को क्या कर लिया, ब्रेक करके एक बोलस बना लिया। आगे जब बढ़ेंगे तब आता है हमारा एक पार्ट जिसका नाम क्या है, ग्रसनी। जिसका नाम क्या है, फेरिंक्स। जिसका नाम क्या है, ग्रसनी। अब यहां से हमने खाना खाया, यहां से हमने क्या किया, ये मुख जो है, इस मुख से हमने खाना खाया। खाना खाने के बाद ये जो खाना हमारा आएगा, सॉरी ये तो नाक है यार, चलो फिर से, ये जो हमने मुख से खाना खाया, मुख से खाना खाने के बाद ये जो खाना हमारा गले तक आएगा, यहाँ पे जो पार्ट होता है, इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, ये जो पार्ट है हमारा, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रसनी बोलते हैं। ये हमारा क्या होता है, ग्रसनी होता है। यानी कि एक हमारा नाक से पाइप गया, एक हमारे मुख से पाइप गया, और दोनों जाकर के जिस पॉइंट पे ऐसे मिलेंगे, ये वाला जो पार्ट होगा, इसको हम क्या बोलेंगे सर, इसको हम ग्रसनी बोलते हैं। आप लोग इसको कंठ भी बोल सकते हो। ठीक, लेकिन हिंदी में हमें लिखना है, इसलिए क्या हो गया,
ग्रसनी हो गया। अब ये जो ग्रसनी है, ये ग्रसनी पे क्या पाया जाता है? एक इपिग्लोटिस पाया जाता है। इस ग्रसनी पे क्या पाया जाता है? एक इपिग्लोटिस पाया जाता है। ये हमारा क्या है? ये हमारा इपिग्लोटिस है, जो क्या करता है? जो एक बार भोजन नली को बंद करता है, एक बार श्वास नली को बंद करता है। अगर हमारा भोजन नली से भोजन जा रहा है तो श्वास नली को बंद करेगा, और अगर हमारा श्वास नली से श्वास जा रहा है तो हमारा ये भोजन नली को बंद करेगा। ठीक है, ग्रसनी का कुछ खास काम नहीं है। ये ग्रसनी फिर आगे चल करके ओपन हो जाती है, किसमें? आगे चल करके ग्रास नली में ओपन हो जाती है, ग्रास नली में खुलती है, जिस ग्रास नली को हम क्या बोलते हैं? ओसोफेगस बोलते हैं, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं? भोजन नली भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं सर? इसको हम भोजन नली भी बोलते हैं। भोजन नली जो हमारी है, या फिर ग्रास नली हमारी जो है, ये ग्रास नली क्या है? तो ये ग्रास नली एक ट्यूब जैसी है। ये क्या है? एक ट्यूब जैसी है। ये एक नली जैसी है, एक ट्यूब जैसी है। जो ट्यूब क्या करता है? इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एक ही क्वेश्चन है बस इसमें से, कि इसका जो मूवमेंट है, इसकी जो गति है, इसकी गति को हम क्या बोलते हैं? इसकी गति को हम बोलते हैं क्रमाकुंचन। इसकी गति को हम क्या बोलते हैं? क्रमाकुंचन बोलते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं, या फिर क्रमाकुंचन बोलते हैं। क्या होता है? ये भोजन आया, भोजन आने के बाद इस भोजन को प्रेस करेगा, आगे ये क्या करेगा? बढ़ाते जाएगा, और बढ़ाते बढ़ाते ये कहां पे इसको छोड़ देगा? स्टमक में, यानी कि अमाशय में छोड़ देगा। तो ये बस एक ही इससे क्वेश्चन आता है कि इसमें कौन सी गति होती है? क्रमाकुंचन गति होती है। क्रमाकुंचन गति होती है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। चलिए नेक्स्ट हमारा जो पार्ट